नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना के विषय में। भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं। वो तो असुरों को भी आशीर्वाद दे देते हैं और बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही सरल पूजा विधि से प्रसन्न होकर वो हमारे दुख को हर लेते हैं। दोस्तों, मैं आज किसी व्रत उपवास की बात नहीं करूंगी, बल्कि बहुत ही एक सरल पूजा विधि की बात करूंगी कि निश्चित मान लीजिए यह कोई इसको काट नहीं सकता है कि यदि आप पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से 5 सोमवार या 11 सोमवार इस तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो कि पूर्ण न हो जाए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगता है, पहले इस प्रकार आप पूजा करके इसका प्रयोग करके आप देखिए, आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। फिर आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की महिमा का वर्णन करना तो मेरे वश की बात नहीं है, परंतु मैं एक सरल सा उपाय बताती हूँ, सरल सी पूजा बताती हूँ जिसका कि स्वयं मुझे अनुभव है और आपको भी इसका अनुभव अवश्य ही होगा यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के भक्त होंगे। आपको करना क्या है, बहुत सरल सा काम करना है। इसमें कोई व्रत उपवास नहीं करना है आपको। आप सोमवार के दिन मंदिर जाइए। मंदिर में जाने से पहले आपको जो भी सामग्री मिल जाती है, बेलपत्र यदि आपको नहीं भी मिल पाता है तो आप जहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर उसे धुलकर भी आप चढ़ा सकते हैं। इतनी सरल पूजा स्वीकार करने वाले भगवान भोलेनाथ जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आप जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो जाती है आप ले लीजिए। उसके बाद आप मंदिर चले जाइए। ध्यान रहे कि जल आप अपने घर से ही लेकर जाइए। पंचामृत रहे तो वो ले लीजिए, गंगा जल हो तो ले लीजिए। बाकी कोई भी सामग्री आपको जो सामग्री मिल सके भगवान भोलेनाथ जी को जो अर्पित की जाती है, चंदन, अबीर, गुलाल, फल, मिष्ठान सभी कुछ ले लीजिए। नहीं भी मिल पाती है तो आप 1 लोटा जल लेकर ही चले जाइए और मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी को पहले जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते समय आप हर हर महादेव बोल सकते हैं, नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं और शिव रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए भी आप जल अर्पित कर सकते हैं या मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित कीजिए। भाव आपका यह होना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ से अपने दुख को कहता है। एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल निश्चल भाव से दौड़ा दौड़ा सा आता है जब उसे चोट लग जाती है और वो अपनी माँ से आके अपने चोट को दिखाता है, बताता है। दोस्तों, यही भाव लेकर आप मंदिर में जाइए और भगवान भोलेनाथ जी से अपनी जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी समस्या है, आप उनसे कहिए, उनका पूजन अर्चन कीजिए। फिर थोड़ा सा समय निकालकर आप वहीं मंदिर में बैठ जाइए। यदि वहीं शिवलिंग के पास स्थान नहीं है, जगह नहीं है, भीड़ है, तो आप मंदिर के द्वार पर आकर बस ध्यान रहे कि आपका पीठ शिवलिंग की तरफ न हो। आप आकर बैठ जाइए और वहीं पर बैठकर शिव रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ यदि आपको नहीं कंठस्थ है, नहीं याद है, तो आप पुस्तक ले जा सकते हैं। पुस्तक नहीं उपलब्ध है तो आप मोबाइल ही ले जा सकते हैं, वहां पर सुन सकते हैं। नहीं पाठ कर सकते हैं तो केवल बैठकर ध्यान से पूरी श्रद्धा से आप सुन सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास पुस्तक है और जाकर आप उसको देखकर पाठ कर सकते हैं तो और उत्तम है, और कंठस्थ है तो और भी उत्तम बात है। आप तीनों तरह से मैंने तरीके बता दिए। आप वहां पर बैठ जाइए। अगर अंदर स्थान है तो अंदर ही बैठिए, नहीं स्थान है तब आप द्वार पे बैठकर और पूरी श्रद्धा से उस समय आप भूल जाइए कि आप क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं। केवल आप हैं और भगवान भोलेनाथ जी आपके समक्ष हैं, बस इतना ध्यान रहे आपको। और पूरी श्रद्धा से आप अपने मन के कष्ट को उनसे कहते हुए आप उस पाठ को बैठकर करिए, जितना भी आपके पास समय हो सके। 1 बार से ज्यादा भी कर सकते हैं और 1 बार भी कर सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 7 बार, आपके समय के ऊपर है, जितना भी आप कर सकते हैं। आप बैठकर करिए और उनसे अपनी मनोकामना कहकर फिर आते समय आप वहां पे प्रणाम करके घंटी बजाने के बाद, घंटी बजा दीजिए आते समय अवश्य ही, और आप वापस चले आइए। इस तरह से आप 5 सोमवार, 11 सोमवार यदि आप करते हैं तो निश्चित मान लीजिए दोस्तों
मैं क्या बताऊं कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं है, मैं गारंटी से कहती हूं कि जो पूर्ण ना हो जाए। और साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं दोस्तों, जो भी हमें दुख सुख हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिलता है, हमारे कर्मों के फल तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। यदि आपकी नियति में, आपके भाग्य में वह सुख, यह भी मैं बता देती हूँ, नहीं लिखा होगा, वह मनोकामना पूर्ण होनी नहीं भी लिखी होगी, तो भगवान भोलेनाथ जी तब भी आपको आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे मैं यह भी बताती हूँ। आपके मन में इतना धैर्य, इतना संतोष हो जाएगा, इतना संतोष आ जाएगा कि आपको फिर उस शायद उस मनोकामना की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। मैं ये चमत्कार बता रही हूँ कि उनकी भक्ति में क्या चमत्कार है, क्या शक्ति है दोस्तों। आप करके देखिए, एक बार आजमा कर देखिए, आपके अंदर इतना संतोष आ जाएगा कि आपको सामने से ऐसे विपत्ति या समस्या दिखाई देगी, लेकिन आपका मन विचलित नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे, आपका चित्त बिल्कुल शांत रहेगा। ऐसे लगेगा कि हाँ, कोई है जो संभाल लेगा, ठीक है ये समस्या है, आ रही है, कोई ना कोई संभाल लेगा। इस प्रकार के आपके अंदर भाव, फीलिंग्स जो होते हैं, इस तरह के भाव आ जाएंगे दोस्तों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे पास समस्याएं हमें दिख रही हो, अंधकार दिख रहा हो, फिर भी हमारा मन विचलित ना हो, हमारा चित्त बिल्कुल शांत हो। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती हम मनुष्यों के लिए। तो आप एक बार करके देखिए। इस तरह से यदि आप पूरे भक्ति भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने में बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, ये सरल सी पूजा मैं भगवान भोलेनाथ जी की बताना चाहती थी। उनकी महिमा का वर्णन करना तो मेरे वश की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरा जो अनुभव था, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, वह मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहती थी। आप सभी लोग इसका लाभ अवश्य ही उठाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको इसका लाभ मिला या नहीं, और मिलेगा निश्चित ही, नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।